आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिवाली और छठ पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को मुख्यमंत्री मन्या सम्मान योजना की राशि का भुगतान कर उपहार दिया है। रांची जिले की 3,88,406 लाभुकों के बैंक खातों में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से 2,500 रुपये प्रति लाभुक की दर से 97,10,15,000 रुपये का भुगतान किया है। यह भुगतान अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में किया गया है। देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कमी की घोषणा की गई है। 20 अक्टूबर से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलो वाले सिलेंडर के दाम में गिरावट देखने को मिल सकती है। तेल कंपनियों ने नए रेट जारी करते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है। यह बदलाव घरेलू बजट के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बढ़ते गैस दामों ने आम जनता की जेब पर काफी असर डाला था। अब नए रेट लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को हर महीने कुछ 100 रुपये तक की बचत हो सकती है। ई श्रम कार्ड, 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र व्यक्ति को हर महीने पेंशन की राशि मिलना शुरू हो जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सूर्य की ऊर्जा प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो हमें मुफ्त में मिलती है। इसी संसाधन का उपयोग करते हुए सरकार ने घर घर तक स्वच्छ और मुफ्त बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस योजना के अंतर्गत आवासीय इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। एक बार इंस्टॉलेशन हो जाने पर अगले 25 से 30 सालों तक बिना किसी अतिरिक्त लागत के बिजली मिलती रहती है। झारखंड के मेडिकल, बीडीएस और होम्योपैथी कॉलेजों में 2 काउंसलिंग के बाद 319 सीटें खाली हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में बढ़ाई गई सीटें भी शामिल हैं। इन सीटों को भरने के लिए तीसरी काउंसलिंग होगी, जिसके लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। रिम्स, धनबाद, हजारीबाग समेत कई कॉलेजों में सीटें खाली हैं। निजी कॉलेजों में भी रिक्तियां हैं, जिन्हें तीसरी काउंसलिंग से भरा जाएगा। जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट जैट 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए XLRI जमशेदपुर ने दूसरे मॉक टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर है। मुख्य परीक्षा 4 जनवरी 2026 को होगी। मॉक टेस्ट परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने में मदद करेगा। जैट के स्कोर के आधार पर देश के 800 से अधिक बिजनेस स्कूलों में प्रवेश मिलता है। झारखंड में होमगार्ड जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज जवानों ने छठ पर्व के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। जवानों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। झारखंड में दिवाली के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। रांची का AQI 170 दर्ज किया गया, जो अस्वस्थ है। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ और चक्रधरपुर का AQI भी खराब पॉल्यूशन है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सिमडेगा और सिंहभूम में हल्की बारिश हो सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने बिहार चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी ने राजद और कांग्रेस पर धोखे का आरोप लगाया है, जिसके कारण उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। JMM का मानना है कि इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अब पार्टी आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में विकास कार्य के चलते 22 से 26 अक्टूबर तक ट्रेन यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनें रद्द रहेंगी और कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जांच लें। कुछ गाड़ियां अपने निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक 30 अक्टूबर से जबलपुर में होगी। 3 दिवसीय बैठक में मोहन भागवत,
दत्तात्रेय होसबाले समेत कई पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में देश की वर्तमान स्थिति, विजयादशमी संबोधन, शताब्दी समारोह के आयोजन और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। झारखंड से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। दुबई की एस्टर डीएम हेल्थ केयर और एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने शिक्षा और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन में शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर बनाना है। एक्सएलआरआई विशेष पाठ्यक्रम विकसित करेगा, जबकि एस्टर डीएम छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरी के अवसर देगा। यह सहयोग छात्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र दोनों के लिए फायदेमंद होगा। घाटशिला में आजसू के बूथ स्तरीय सम्मेलन में एक बंदर के मंच पर आने से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। बंदर ने पूर्व मंत्री से माइक छीन ली और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को झपटा मारा। सुदेश महतो भी बंदर को देखकर डर गए। बंदर की हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो, भाजपा और जेएलकेएम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। तीनों ही पार्टियां अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। झामुमो ने जहां घर घर जाकर वोटरों को लुभाने की रणनीति बनाई है, वहीं भाजपा ने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है। जेएलकेएम स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से किनारा कर लिया है, क्योंकि सीट बंटवारे में उसे दरकिनार कर दिया गया। राजद और कांग्रेस ने झामुमो की मांग को अनसुना कर दिया। झामुमो ने झारखंड में गठबंधन का सम्मान किया है। इस निर्णय से विपक्षी एकता को चोट पहुंच सकती है और झारखंड के राज्यसभा चुनावों पर असर पड़ेगा। भाजपा ने झामुमो पर कटाक्ष किया है। दिवाली के बाद छठ पर्व के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। धनबाद से रवाना होने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस और मौर्य एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है। तत्काल टिकट के लिए भी लंबी कतारें लग रही हैं। कई यात्रियों को वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट रद्द कराने पड़ रहे हैं। 25 अक्टूबर तक ट्रेनों में भीड़ रहने की संभावना है। झारखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि दलगत आधार पर गतिविधियां सीमित हैं। कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर कमेटियां गठित कर ली हैं। झामुमो और कांग्रेस के बीच गठबंधन का असर दिख सकता है, लेकिन राजद के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। आरक्षित सीटों की जानकारी का अभी भी इंतजार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने राजद और कांग्रेस पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजद ने झामुमो की राजनीतिक जमीन मजबूत करने की आकांक्षा को कुचल दिया। झामुमो ने गठबंधन की समीक्षा करने और भविष्य में कड़ा फैसला लेने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इस धोखे का खामियाजा राजद और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। दीपावली पर जमशेदपुर में ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया। कई इलाकों में शोर 80 डेसिबल के मानक से ऊपर दर्ज किया गया। साकची में 107 डेसिबल तक पहुंचा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह तेज आवाज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खासकर हृदय रोगियों और सांस के मरीजों के लिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ। चाईबासा पुलिस केंद्र में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, जिसमें शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। डीआईजी और एसपी ने शहीद परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। एसपी ने कहा कि शहीदों की वीरता प्रेरणादायक है और उनके परिवारों का सम्मान पुलिस की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया गया और परिजनों को सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार ने वित्त रहित इंटर कॉलेज, माध्यमिक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसों को अनुदान न देने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ये संस्थान सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल नियमों का पालन करने वाले संस्थानों को ही अनुदान मिलेगा, जिससे इन संस्थानों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। रांची समेत पूरे राज्य में त्योहारी सीजन में मौसम शुष्क बना हुआ है। 20 अक्टूबर को दक्षिणी जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 21 अक्टूबर को रांची और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शाम ढलते ही ठंड का एहसास होने लगा है और लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।
रांची की इस जगह पर भगवान राम और द्रौपदी ने की थी छठ पूजा। अर्घ्य देने वालों की लगती है भारी भीड़। रांची के दो प्रमुख स्थान जहां भगवान राम और द्रौपदी ने छठ पूजा के समय सूर्य की उपासना की थी, आज भी यहां छठ पर्व के दिन भारी संख्या में सूर्य को अर्घ्य देने लोग आते हैं। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने धनबाद और रक्सौल के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 22 से 29 अक्टूबर के बीच 4 फेरे लगाएगी। यह यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेगी, जिसका परिचालन धनबाद 17:50 से शुरू होकर कोडरमा, गया, राजगीर, बरौनी होते हुए रक्सौल तक होगा। इसमें एसी और साधारण कोच दोनों की सुविधा होगी।